नमस्कार। सोचिए सरकार का एक छोटा सा दिखने वाला फैसला कैसे एक बड़ी लहर की तरह काम कर सकता है। आज हम कुछ ऐसे ही सुधारों को समझने वाले हैं जिनका असर एक छोटे से गांव से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं झारखंड से, जहां हम गांव को मिली नई ताकत को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कुछ बदल रहा है, और आखिर में जानेंगे कि भारत अपनी शिक्षा की पहुंच को दुनिया भर में कैसे फैला रहा है। हमारी पहली मंजिल है एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव जो जुड़ा है आदिवासी स्वशासन से। ये स्थानीय समुदायों को मजबूत बनाने के लिए दशकों में उठाया गया शायद सबसे बड़ा कदम है। जल, जंगल और जमीन का असली मालिक कौन है, ये एक बुनियादी सवाल है ना? और झारखंड के नए पेसा नियम यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट इसी सवाल का एक बहुत ही ठोस कानूनी जवाब देते हैं। तो इन नियमों की सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये कि अब ग्राम सभा ही सुप्रीम अथॉरिटी होगी। इसका सीधा मतलब है कि गांव के संसाधनों पर, यहां तक कि बालू और पत्थर जैसे खनिजों के पट्टों पर भी आखिरी फैसला अब सीधे गांव के हाथ में होगा। मतलब अब सामाजिक और आर्थिक कंट्रोल सीधा गांव के लेवल पर आ गया है। ये सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि वहां की संस्कृति को बचाने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। ये नई पावर स्ट्रक्चर राज्य के पूरे 15 जिलों में लागू हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि सिर्फ स्थानीय शासन ही नहीं और किन किन क्षेत्रों में बड़े सुधार हो रहे हैं। तो ये तो हुई गांव की बात। अब शासन से आगे बढ़कर देखते हैं कि आम लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और ऊर्जा के क्षेत्र में एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए क्या बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। झारखंड हाईकोर्ट ने रिप्लेसमेंट डोनर की वो पुरानी और कह सकते हैं कि विवादित प्रथा अब खत्म कर दी है, जिसमें मरीजों को खून के बदले में एक डोनर लाना पड़ता था। कोर्ट ने इसे अवैध और अमानवीय बताते हुए कहा है कि अब से सिस्टम पूरी तरह स्वैच्छिक रक्तदान पर आधारित होना चाहिए। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस सुधार को और भी असरदार बनाने के लिए कोर्ट ने सभी 24 जिलों में ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट्स यानी BCSU लगाने का निर्देश दिया है। इससे होगा क्या? इससे एक यूनिट खून से 3 अलग अलग मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। सोचिए, एक डोनेशन 3 जिंदगियां। लोगों की सेहत से अब जरा पर्यावरण की सेहत की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठा रहा है। बोकारो में लगा ये नया सोलर प्लांट राज्य की एनर्जी ट्रांजिशन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये दामोदर घाटी निगम के साथ मिलकर बनाया गया है, और ये राज्य के 2030 तक के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को पूरा करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। साथ ही इससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। तो गांव, सेहत और ऊर्जा के बाद अब बात करते हैं खुद सरकारी कामकाज की। देखते हैं उसे कैसे बेहतर और तेज बनाया जा रहा है। और इसका एक बड़ा उदाहरण हमें सुशासन दिवस पर देखने को मिला, जब कुछ ऐसी पहलें शुरू की गईं जिनका पूरा फोकस डिजिटल समाधान और स्मार्ट पॉलिसी लागू करने पर था। झार सेवा पोर्टल इसी का एक बढ़िया उदाहरण है। इसके जरिए झारखंड अपने नागरिकों के लिए जाति, आय, निवास जैसे जरूरी सर्टिफिकेट्स पाना बहुत आसान बना रहा है। एक और कमाल का काम हो रहा है डेटा को लेकर। लड़कियों के लिए बनी 2 बड़ी योजनाओं के डेटा को सिंक किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि जो कागजी कार्रवाई की बाधाएं थीं वो खत्म, और जो भी योग्य हैं उन तक मदद अपने आप बिना किसी देरी के पहुंचेगी। और गवर्नेंस पर इस जोर की गूंज राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की तरफ से, जो पहले झारखंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो जाहिर है उनका नजरिया इस मामले में काफी मायने रखता है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं झारखंड से सीधा इंटरनेशनल स्टेज पर, और देखते हैं कि भारत अपना प्रभाव दुनिया में कैसे बढ़ा रहा है। और इसका जरिया बहुत ही दिलचस्प है, शिक्षा। यहां एक साफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित IITs के कैंपस अब एशिया और अफ्रीका में खुल रहे हैं। और यही चीज सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब अपनी मिलिट्री या आर्थिक ताकत दिखाने के बजाय भारत अपने टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs की इज्जत का इस्तेमाल करके दूसरे देशों से रिश्ते मजबूत कर रहा है। इसे ही कहते हैं एजुकेशन डिप्लोमेसी। तो एक ग्राम सभा को ताकत देने से लेकर दुनिया भर में IIT कैंपस खोलने तक हमने जो देखा वो ये है कि भारत में सुधार और विकास की एक मल्टीलेयर्ड स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि जब ये सारे बुनियादी बदलाव अपनी जड़ें मजबूत कर लेंगे तो भारत के विकास की अगली बड़ी छलांग, अगला फ्रंटियर क्या होगा?